स्टूडेंट जो पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पटवारी के 301 और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर आपका जो है सीधी भर्ती होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, आयु सीमा जो है कितना रहेगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन आपका किस तरह से होता है, छत्तीसगढ़ में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम को समझने के लिए और जानकारी पाने के लिए आप जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम में तो नहीं बैठ सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक से कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन सिलेबस में हमारे आते हैं। और छत्तीसगढ़ में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है और कट ऑफ जो है क्या होता है और कट ऑफ जो है किस तरह से डिसाइड होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कई बार आप लोगों को लगता है कि जैसे पटवारी भर्ती हो गया तो पटवारी भर्ती अपने अपने ज़िले में निकलता है, तो आप लोग सोचेंगे कि ज़िले के हिसाब से कट ऑफ आएगा कि पूरा ऑल स्टेट के हिसाब से कट ऑफ आएगा। तो वही सभी चीज़ें मैं आप लोगों का डाउट करूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट जो SC ST के रहते हैं उनको रिजर्वेशन जो है दिया जाता है, उनको सीट जो है सीट यानी कि पद रहता है, उसमें से कुछ पद जो है आरक्षित रहता है, पुरुष के लिए भी महिला के लिए भी। तो वो स्टूडेंट को कितना मार्क्स जो है लाना चाहिए, क्योंकि पटवारी और हॉस्टल वार्डन में जो है माइनस मार्क रहता है। तो आप लोग यदि SC के हैं ST के हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। जितना जनरल और OBC के स्टूडेंट मेहनत करेंगे उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है तो आप लोगों को हाईएस्ट इतना है कि आप लोगों को टॉप नहीं करना है, आपको एक अच्छा मार्क्स जो है लाना है, एक अच्छा स्कोर लाना है, जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यदि आप लोग कट ऑफ इसमें रहता है, निगेटिव मार्किंग रहता है, तो आप लोग यदि एक अच्छा प्रश्न सॉल्व कर लिए, लगभग 70 से कहीं 80 सॉल्व कर लिए और आप लोग ने 10 या 15 क्वेश्चन और टिक कर लिया, तो आपका जितना बन रहा था नंबर वो भी नहीं बन पाएगा और आप लोगों का जो सिलेक्शन होने वाला था वो भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको पूरा डिफाइंड करूँगा, हर एक चीज़ को आपको पूरा बताऊँगा कि आपको जो है कितना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना चाहिए और आपके कितने नंबर लाने पर आपका छत्तीसगढ़ में पटवारी और हॉस्टल वार्डन का आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक बन सकते हैं। और बताऊंगा कि आपको आवेदन कब करना है और लास्ट डेट कब है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपना सपोर्ट जो है ज़रूर बनाइए। और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो छत्तीसगढ़ में पटवारी के लिए आपका 12वीं पास जो है होना चाहिए और हॉस्टल अधीक्षक के लिए आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आपका 18 साल होना चाहिए। वेतन की बात करें तो आपका पटवारी में 21,000 रुपये आपको मिलेगा और छात्रावास अधीक्षक में वही लगभग 21 से 22,500 रुपये के करीब आपको मिलता है। और छत्तीसगढ़ में पटवारी में आपको 2100 से 2500 रुपये आपको अलग से ग्रेड पे जो है दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर होता है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाता है, निगेटिव मार्किंग। तो आपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पटवारी में आपका 1 साल का आपको जो है ट्रेनिंग जो है दिया जाता है, जिससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और पटवारी में आपका जो है दोनों में सीधी भर्ती होता है, तो पटवारी में आपको 1 साल का और प्रशिक्षण जो है अलग से दिया जाएगा। और हॉस्टल वार्डन में आपका डायरेक्ट जो है आपका भर्ती होने पर, आपका चयन होने पर जो है आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो है ले सकते हैं। और इन दोनों में छत्तीसगढ़ में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक में सबसे महत्वपूर्ण और कॉमन चीज़ें ये होता है आपका कंप्यूटर। यदि आपका कंप्यूटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पटवारी में 20 अंक का कंप्यूटर से आता है और हॉस्टल वार्डन में जो है 50 अंक का आता है, तो यही आपका डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको कंप्यूटर में महत्वपूर्ण भूमिका आपको अदा करना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और आप लोग बस गणित मैथ्स जो होता है, रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन्हीं सब्जेक्टों को आप लोग ज़्यादा देखते हैं। और आप लोग कहते हैं और कि
ग्रामर तो आता है इंग्लिश में, ग्रामर तो आसानी से बन जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग जितना सोचते हैं ना कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी का आता है 10 अंक का, हिंदी का आ गया 10 अंक का, इंग्लिश का, वो तो हमारा ऐसे ही बन जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो है रीजनिंग में करना पड़ेगा, गणित में करना पड़ेगा। या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इस बात को समझिए मेरी बातों को। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि इस बात को समझिए कि आप लोग जो गणित और रीजनिंग में जो है जितना ज़्यादा फोकस लगाते हैं ना, जितना ध्यान देते हैं, उतना ही ज़्यादा आप जो है हिंदी में, इंग्लिश में और जो है कंप्यूटर में, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी हो गया, इकोनॉमिक्स के बारे में है, विज्ञान के बारे में, इन सब के बारे में आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में जितना हो सके नॉलेज आपको इकट्ठा करना है। आपको सिर्फ रीजनिंग और गणित में तो मेहनत करना है, उसमें पूरा ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ में पटवारी में मैथ्स से 30 अंक के क्वेश्चन जो है 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप जो है गणित में उतना मेहनत तो कीजिए कि कई स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, तो वो तो बेचारे गणित में तो अच्छे नहीं होंगे, रीजनिंग उनको समझ में नहीं आएगा। और जो स्टूडेंट आपको बोले ना कि अगर तुम्हारा रीजनिंग और मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना। वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कैसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन आपका 100% होगा। छत्तीसगढ़ में पटवारी के 20 अंक का क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर में 10 अंक का हिंदी हो गया, 10 अंक का इंग्लिश हो गया, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आ गया आपका 15 अंक का, इकोनॉमिक्स का और सभी चीज़ें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, गणित हो गया। तो गणित में आपका यदि एक मिनिमम भी मार्क्स रहता है फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गणित और रीजनिंग में जितना मेहनत लगाते हैं ना उतना हिंदी और इंग्लिश व्याकरण में लगाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हॉस्टल अधीक्षक में जो है 50 अंक का क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से ही आता है। यदि आपका 50 में 25 अंक नहीं लाया, आधा भी नहीं आया, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कितना भी अच्छा आप लोग पढ़ाई कर लें। तो इस बात को समझिए कि जो भी स्टूडेंट है, यदि आपको कोई बोले कि आपका रीजनिंग और मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है कंपटीशन एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में पटवारी का हॉस्टल अधीक्षक आप जो है व्यापम का कोई भी वैकेंसी निकले आप जो है नहीं निकाल सकते। तो उन लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई जो है फोकस करना है। और सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सिलेबस जो है छत्तीसगढ़ में पटवारी का और हॉस्टल का रहता है। तो मैं एक बार और फिर से आपको बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में पटवारी में हिंदी से आपका 10 अंक का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का, अंग्रेजी से 10 अंक आएगा, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का पूछा जाएगा, गणित से आपका 30 अंक आएगा और जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक योग्यता से 15 अंक का क्वेश्चन आता है और सामान्य ज्ञान से 35 अंक आता है और समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से जो है 15 अंक आता है और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंक का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इन्हीं से आपके पटवारी में जो है पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि गणित अगर स्ट्रांग भी नहीं रहेगा फिर भी आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो हिंदी में आपका जैसे कि व्याकरण आता है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी जो है हिंदी के पूरा व्याकरण है। तो हिंदी में भी आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा जितना आप बाकी सब्जेक्ट में करते हैं। और अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंट्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये आपका इंग्लिश में पूरा इंग्लिश का ग्रामर आपका आता है। अब बात करते हैं आपका कंप्यूटर का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक में। तो कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान में 20 अंक आपका पटवारी में और हॉस्टल अधीक्षक में 50 अंक है। तो कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU हो गए, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, लेज़र जेट प्रिंटर हो गया, डिजिटल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर की पूरी जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, इन सब की जानकारी आपका होना चाहिए। गणित की बात करें तो गणित में आपका परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक, नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो
हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी का थोड़ा सा सेम रहता है, थोड़ा सा बस अलग रहता है। आपका कंप्यूटर इसमें 20 आएगा, उसमें 50 अंक। बाकी जितने भी हिंदी इंग्लिश है वो दोनों में एक ही रहता है। दोनों में 150 अंकों का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाता है, तो इसी को बोलते हैं माइनस मार्क। और आपको जो है कितना मार्क्स जैसे लाना चाहिए, जो स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के हैं, यदि आपका 150 में आपने यदि 125 भी ला दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी स्टूडेंट यदि 115 से 120 के बीच में लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 100 से अगर 105 भी लाते हैं, उनका सिलेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस। और एसटी के स्टूडेंट 85 से 100 के बीच में। तो इस तरह से आप जो है स्कोर लाइए, आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो कमेंट ज़रूर कीजिए जो भी आपका क्वेश्चन हो। तो जो भी स्टूडेंट जो इनका कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो ज़रूर पूछ लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कीजिए। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।